नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पहाड़ी पैंडा। आज भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस गणतंत्र दिवस पर सबसे ज़्यादा चर्चा में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टोपी। ये टोपी पहले भी चर्चा में रही है और कई बार इस वजह से रही है कि कांग्रेस द्वारा इसे निशाना बनाया गया, कई बार हरीश रावत द्वारा इसका अपमान किया गया, कई बार इसे संघी टोपी बता दिया जाता है। लेकिन इस बार कुछ राजनीतिक घटनाक्रम के कारण लोगों ने इसे चुनावी टोपी नाम दे दिया है। लेकिन वाकई में इस बारे में किसी को भी मालूम नहीं कि इस टोपी का वास्तविक महत्व क्या है। ये टोपी जो मैंने अभी पहनी हुई है, इसी का ही एक थोड़ा ग्लैमराइज्ड वर्जन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रैली में पहना था। इस टोपी में ब्रह्म कमल, जो कि राज्य पुष्प भी है उत्तराखंड का, वो भी था। और ये टोपी अपने आप में एक उत्तराखंड की पहचान मानी जाती है। कुछ लोगों में ये भी थोड़ा सा मैसेज गया है कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाली टोपी प्रधानमंत्री ने पहनी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में ये उत्तराखंड की ही पारंपरिक टोपी है, जो कि अभी मैंने भी पहनी हुई है। घर गांव में आंचलिक जो एरिया हैं उत्तराखंड के, पारंपरिक रूप पे कोई बुजुर्ग हैं, यंग हैं, इस टोपी को पहनने का, और ये जो ये बंडी है, इसे बंडी कहते हैं, वेस्ट कोट टाइप का जो यूज़ होता है, ये लोगों के पहनावे का हिस्सा रहा है बहुत ही पुराने समय से। ये कई लोग इसे नेहरू टोपी भी नाम देते हैं, लेकिन ये नेहरू से पहले से भी उत्तराखंड के लोग पहनते आए हैं। यही थोड़ा सा आज चर्चा इस वजह से बना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये टोपी पहनी। लोगों ने कहा कि उत्तराखंड में चुनाव है, इस वजह से टोपी पहनी गई है। मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। अगर राजनीतिक कारणों से भी कोई इस टोपी को पहन रहा है और इसे महत्व दे रहा है तो अच्छी बात है, इसमें बुरा कुछ है ही नहीं। वरना हरीश रावत जी इस टोपी को संघी टोपी बता चुके हैं। आप सोचिए, उत्तराखंड के बुजुर्ग, युवा, बच्चे भी, मैं भी हूँ तो मैं गाँव आकर के शौकिया ही सही, लेकिन पहनना चाहता हूँ इस टोपी को। अच्छा लगना न लगना अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग इस टोपी को पहन करके इसमें अपना एक आंचलिक गौरव महसूस करते हैं। इसकी खास बात यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी पहनावे को पहन रहा होता है तो ये नहीं कहता है कि नहीं देखो मैं इसमें किसी का कुछ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वो उस एरिया विशेष के लोगों, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो ये चीज़ आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट को पहचान दिलाने की बात हो, वो शॉल पहनते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता है कि नरेंद्र मोदी जी वो चीज़ ज़बरदस्ती इंडोर्स कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा बहुमत से चुनी गई सरकार का कोई नेता ऐसी चीज़ों को तवज्जो देता है तो वो अपने आप में क्षेत्रीय लोगों के लिए एक मान सम्मान देने वाली बात हो जाती है। चुनाव का टाइम है, बेशक अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव के लिए भी किया है तो ये बहुत अच्छी बात है। हरीश रावत जी भी आकर के करें या राहुल गांधी भी टोपी आकर के पहने, लेकिन वो तो इस टोपी को पहले संघी टोपी बता चुके हैं। संघी टोपी बताने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उससे पहले ये उत्तराखंड के लोगों के पहनावे का हिस्सा है। ये अगर इस टोपी के साथ प्रयोग किया गया तो युवाओं में कूल बना, लोगों ने उसको थोड़ा सा, वो हैट थोड़ा सा उसका साइज ज़्यादा होता है। अगर आप देखेंगे तो जो मैंने अभी पहनी हुई है ये पारंपरिक टोपी है, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज पहनी हुई है वो टोपी इसी से थोड़ा सा खूबसूरत भी दिखती है। युवाओं में वो अट्रैक्टिव भी लगती है तो लोग पहनते हैं, मसूरी आते हैं तो लेते हैं, दूसरे किसी कल्चरल मार्केट में जाते हैं तो वहाँ से उसको खरीदते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो टोपी पहनी है उसमें उसके दाएं हिस्से में ब्रह्म कमल मेटल के रूप में भी लगा हुआ था। वो स्थानीय लोगों से जुड़ाव दिखाने का एक तरीका होता है। वो लोगों को बताते हैं कि हाँ हम आपसे इतने जुड़े हुए हैं। खासकर उत्तराखंड में तो डबल इंजन की सरकार एक सिम्बलाइज किया है भाजपा ने कि केंद्र में जब मोदी जी हैं और राज्य में भाजपा की सरकार है तो वो उस तरह से काम करता है। लेकिन और जो इस टोपी में लगा हुआ ब्रह्म कमल है, ये वही ब्रह्म कमल है जो केदारनाथ जब आप जाते हैं तो बहुत ही ऊंचाई पर जाकर के ब्रह्म कमल उगता है, खिलता है। और केदारनाथ में भगवान शिव को जो पुष्प चढ़ाया जाता है वो केदारनाथ में वो यही ब्रह्म कमल है। ये राज्य पुष्प भी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आज संदेश दिया है, अगर उससे किसी को मिर्च भी लगती है, किसी को परेशानी भी होती है, तो कुछ जख्म अच्छे होते हैं, ये जख्म लोगों को मिलने चाहिए। मैं तो यही कहूँ। बाकी उत्तराखंड का होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ कि मोदी जी ने ये टोपी पहनी। उन्हें और भी अभी ये टोपी पहननी चाहिए। मेरा बस चले तो मैं किसी दिन प्रधानमंत्री मोदी जी से मिल करके उनको एक हमारी जो पंखी होती है, एक बंडी होती है और एक ये टोपी होती है, मैं ये प्रधानमंत्री मोदी जी को गिफ्ट करना चाहता हूँ, और उम्मीद है कि मुझे ऐसा मौका ज़रूर कभी मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें यह है, जो जुड़ाव महसूस करने वाली बात है, कि शहरों में बैठे हुए लोग एक वो प्रगतिशील या प्रगतिशील भी नहीं, कुछ इंटरनेट हिंदू जब इस बारे में बात करते हैं कि उत्तराखंड में कुछ नहीं है यार, मतलब क्या है उस उत्तराखंड में, ऐसे टाइम पे
अगर आपका प्रधानमंत्री, जो आपका राष्ट्र का इस वक्त नायक है, अगर वो अपना जुड़ाव दिखाने के लिए उस राज्य के लोगों के लिए इस टोपी को पहनता है तो ये अच्छी बात है। ये हम लोगों को सुकून देता है और हम इसमें गर्व महसूस करते हैं। इस टोपी की एक खास बात यह है कि इसमें जो कपड़ा यूज होता है उसमें आंचलिक फैब्रिक का बड़ा महत्व रहता है। यानी अगर मैं घर गांव की बात करूं तो गांव में जो बुजुर्ग इसको सिलवाते थे, गांव में ही एक मान लीजिए टेलर का काम करने वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि उत्तराखंड की गांव कैसी है कि यहाँ पर हर कास्ट के लोग अपने अपने दायित्वों से जुड़े हुए हैं। एक के काम आता है, दूसरा दूसरे के काम आता है। तो गांव में ही एक टेलर का काम करने वाला, सिलाई बुनाई का काम करने वाला व्यक्ति एक जिस कपड़े को उसे सी करके ये वाली टोपी बनाया करते थे, और पहले से ही ये है, पहनावे में है। तो आज की इस वीडियो को बनाने का एकमात्र कारण यही है कि ये टोपी हमारा गर्व है, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसे विधानसभा चुनाव के कारण ही पहन रहे हैं तो हमें इसमें भी गर्व महसूस हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।